हेलो दोस्तों, फिर से मेरे YouTube चैनल में आप सबका मोस्ट वेलकम है। और आज का जो टॉपिक है, जैसा कि आपको दिख रहा है, पॉलीम्ब्रियोनी। और जैसा हम हर वीडियो में बोलते हैं कि सभी टॉपिक इंपॉर्टेंट, तो ये भी टॉपिक बहुत इंपॉर्टेंट। नीट और बोर्ड हर तरह के एग्जाम में इससे क्वेश्चन आने आप मान के रखिए कंफर्म में, चाहे वो नीट का हो चाहे आपके बोर्ड का एग्जाम हो, हर तरह के एग्जाम में इसके क्वेश्चन आते ही आते हैं। तो पॉलीम्ब्रियोनी क्या होता है, देखिए आपको नाम से पता चल रहा होगा। पॉली माने ज्यादा, एम्ब्रियो यानी जब किसी प्लांट के अंदर एक से अधिक एम्ब्रियो हो तो उसे हम बोलते हैं पॉली एम्ब्रियोनिक। तो पॉली एम्ब्रियोनिक मतलब व्हेन मोर देन वन एम्ब्रियो इज प्रेजेंट इन ए सिंगल ओव्यूल। अगर एक ओव्यूल में एक से अधिक एम्ब्रियो होगा तो उसे हम बोलते हैं पॉली एम्ब्रियोनिक। मोर देन, अगर इसको लिखना होगा तो मोर देन वन मोर देन वन एम्ब्रियो मोर देन वन एम्ब्रियो इज प्रेजेंट more than one embryo is present in a ओव्यूल। ओव्यूल में अगर एक से अधिक एम्ब्रियो है तो उसे हम पॉलीम्ब्रियोनिक बोलेंगे। जाहिर सी बात है, नॉर्मली आपको कुछ फलों में एक सीड मिलता है और मैक्सिमम फलों में आपको दिखेगा एक से अधिक सीड। ऑरेंज में देखिए एक से अधिक सीड होता है, नींबू में एक से अधिक सीड होता है, आपको आम में एक ही सीड मिलेगा, पपाया में एक से अधिक सीड होता है। ऐसे तमाम फल है जहाँ पर एक से अधिक सीड मिलता है और सीड बना होता है ओव्यूल का, जो कि फर्टिलाइजेशन के बाद ओव्यूल कन्वर्ट हो जाता है सीड में। अगर आपको डायग्राम देखा जाए, अगर हम फ्लावर का डायग्राम बनाए जिसमें ओवरी ओव्यूल सब होता है, तो ये देखिए आप, ये डायग्राम, तो ये हमको पता है, ये हमारा पार्ट स्टिग्मा है, इसी के ऊपर पॉलिन रिंग गिरता है, ये हमारा स्टाइल है, और ये हमारा ओवरी है। ओवरी फल बन जाता है फर्टिलाइजेशन के बाद, और यहाँ पर आपको दिखेगा ओव्यूल। ये पार्ट हमारा है ओव्यूल का, ये। और ये जो ओव्यूल है, ओव्यूल फर्टिलाइजेशन के बाद किस में कन्वर्ट होता है? ओव्यूल हमारा फर्टिलाइजेशन के बाद कन्वर्ट हो जाता है सीड में। और इसी के अंदर एक स्पेशल स्ट्रक्चर होता है जिसे हम बोलते हैं एम्ब्रियो सेक। एम्ब्रियो सेक। अगर आपको एम्ब्रियो सेक और डबल फर्टिलाइजेशन समझना हो तो प्रीवियस वीडियो में आप जरूर देखिएगा, जहां पर मैंने डबल फर्टिलाइजेशन बहुत अच्छे से समझाया है। तो वहां पर आपको पता चल जाएगा कि एम्ब्रियो सेक क्या होता है, डबल फर्टिलाइजेशन क्या होता है, न्यूक्लियस क्या होता है, ओव्यूल क्या होता है, सब कुछ मैंने डिटेल समझाया। तो ये एम्ब्रियो सेक है, और एम्ब्रियो सेक के अंदर ही फर्टिलाइजेशन होता है। फर्टिलाइजेशन के बाद ये ओव्यूल कन्वर्ट हो जाता है सीड में। आफ्टर फर्टिलाइजेशन हर ओव्यूल से एक सीड बनता है। तो एक ओव्यूल में एक एम्ब्रियो सेक, और एक एम्ब्रियो सेक से एक ही बनेगा एम्ब्रियो आफ्टर फर्टिलाइजेशन। जब फर्टिलाइजेशन होगा तो ये एम्ब्रियो सेक कन्वर्ट हो जाएगा एम्ब्रियो में। फर्टिलाइजेशन बाद हर एम्ब्रियो सेक इसमें कन्वर्ट हो जाएगा एम्ब्रियो में। तो वीडियो आपको नीचे तक दिख रहा है, ठीक है। तो आफ्टर फर्टिलाइजेशन ये एम्ब्रियो सेक कन्वर्ट हो जाएगा एम्ब्रियो, और ये जैसे ही एम्ब्रियो बनेगा बाद में ओव्यूल पूरी तरह सीड में बदल जाता है। तो यहाँ पर आता है कि एक से अधिक एम्ब्रियो अगर होगा किसी ओव्यूल में तो एक से अधिक सीड बनेगा। इसकी इंफॉर्मेशन, इसका खोज सबसे पहले किया था ल्यूवेनहॉक ने। एंटोनी वॉन ल्यूवेनहॉक ने इसकी खोज किया था। एंटोनी वॉन ल्यूवेनहॉक, डिस्कवर्ड बाय एंटोनी वॉन ल्यूवेनहॉक। हॉक ने इसको खोजा था 1791 में, 1791 में। किसमें खोजा था? इन संतरा यानी कि इन ऑरेंज, इसको संतरे में खोजा था। और उन्होंने बताया था कि संतरे में एक से अधिक सीड इसलिए होता है जो वहां पर एक से अधिक एम्ब्रियो होता है, और एक से अधिक एम्ब्रियो होगा तो जाहिर सी बात है उसको हम पॉली एम्ब्रियोनिक कहते हैं। तो उम्मीद आप लोग को समझ में आया कि पॉलीम्ब्रियोनिक क्या होता है, पॉलीम्ब्रियोनिक का मतलब क्या होता है, इसकी खोज किसने किया, सबसे पहले किसमें हुआ, ये आपको क्लियर हो गया। अब इसके टाइप समझेंगे कि पॉलीम्ब्रियोनिक के कितने टाइप होते हैं। चलिए इसके टाइप की बात कर लेते हैं हम लोग। इसका टाइप देखिए, पहला जो टाइप है वो सिंपल है, सिंपल पॉली एम्ब्रियोनिक, सिंपल पॉली एम्ब्रियोनिक, सिंपल पॉली एम्ब्रियोनिक। दूसरा हम लिखेंगे क्लीवेज, क्लीवेज पॉली एम्ब्रियोनिक, क्लीवेज पॉली एम्ब्रियोनिक। तीसरा जो टाइप है वो हमारा है मिक्स्ड, मिक्स्ड पॉली एम्ब्रियोनिक, मिक्स्ड पॉली एम्ब्रियोनिक। और एक लास्ट है, एक लास्ट लिखिए, वो है हमारा एडवेंटेटिव,
एडवेंटेटिव पॉली एम्ब्रियोनी। एडवेंटेटिव पॉली एम्ब्रियोनी, तो टोटल 4 यानी कि 4 टाइप्स के पॉली एम्ब्रियोनी होते हैं, सिंपल, मिक्स्ड, क्लीवेज और एडवेंटेटिव पॉली एम्ब्रियोनी। सिंपल, मिक्स्ड, क्लीवेज, एडवेंटेटिव पॉली एम्ब्रियोनी। सिंपल का मतलब कि अगर एक ओव्यूल में एक से अधिक एम्ब्रियो है तो उसे हम क्या बोलेंगे, सिंपल पॉली एम्ब्रियो। तो ये काफी सिंपल है, नाम से सिंपल है। सिंपल का मतलब व्हेन वन ओव्यूल कंटेन मोर देन वन एम्ब्रियो या मोर देन वन एम्ब्रियो सेक। अगर एक से अधिक एम्ब्रियो सेक है तो जाहिर सी बात है फर्टिलाइजेशन के बाद वो एक से अधिक एम्ब्रियो बनाएगा। तो जब एक ओव्यूल के अंदर एक से अधिक क्या हो, कंटेन मोर देन वन एम्ब्रियो सेक या एम्ब्रियो सेक आगे चल के एम्ब्रियो ही बनाएगा। तो मोर देन वन एम्ब्रियो, तो ऐसे फल के अंदर, ऐसे फ्रूट के अंदर एक से अधिक हमें सीड मिलेगा। और इसका अगर आपको एग्जाम्पल लिखना होगा तो इसमें आएगा ब्रेसिका। इसका एग्जाम्पल होगा ब्रेसिका। ब्रेसिका इसका बहुत अच्छा एग्जाम्पल है। दूसरा है क्लीवेज, बड़ा इजी है और बड़ा इंटरेस्टिंग है क्लीवेज। क्लीवेज अगर आपको समझना हो तो जैसे जुड़वा बच्चे होते हैं, जहां पर हम आइडेंटिकल ट्विंस की बात करते हैं और वहां पर भी क्या होता है, बिल्कुल 100% सेम जो आइडेंटिकल ट्विन होते हैं, दोनों का जीन सेम होगा, 2 लड़का या 2 लड़की बिल्कुल 100% सेम होते हैं। वैसे ही क्लीवेज भी होता है जहां पर दोनों सीड या 4 सीड 100% आइडेंटिकल होंगे। तो क्लीवेज में क्या होता है कि जब फर्टिलाइजेशन होता है, आफ्टर फर्टिलाइजेशन, तो कभी कभी क्या होता है कि फर्टिलाइजेशन के बाद यानी एक मेल गैमेट जब एक फीमेल गैमेट से फ्यूज करता है, तो अगर हम यहाँ लिख दें मेल गैमेट का मतलब हमारा पॉलन ग्रेन के अंदर जो मेल गैमेट होता है, और यहाँ पर फीमेल गैमेट यानी एक सेल, फीमेल गैमेट का मतलब एक सेल। तो यहाँ एक सेल दोनों का फ्यूजन हुआ तो बनेगा जाइगोट। अब ये जाइगोट बन गया। अब इस जाइगोट में क्या होता है, कभी कभी बाय चांस इस जाइगोट में क्लीवेज हो जाता है, माइटोसिस की तरह 2 पार्ट में डिवाइड हो जाता है। तो ये हमारा जाइगोट है, क्या दिख रहा है आपको, ये जाइगोट, और ये 2 पार्ट में डिवाइड हो गया। 2 पार्ट में इसका क्या हो गया, क्लीवेज हो गया। आप इसे क्लीवेज बोलिए, जस्ट सिमिलर टू माइटोसिस। और हमको पता है माइटोसिस में एक मदर सेल से 2 डॉटर सेल बनेंगे। तो यहाँ क्लीवेज हुआ तो कितने जाइगोट बनेंगे, 2 जाइगोट बनेंगे। अगर 2 जाइगोट बनेंगे अलग अलग तो 2 एम्ब्रियो बनेंगे, और 2 एम्ब्रियो बनेंगे तो 2 सीड बनेंगे। अगर फिर इसमें क्लीवेज हो गया, इसमें भी गया, तो 2 से 4, 4 से 8, जितनी बार क्लीवेज होगा उतनी बार 2 जाइगोट या एम्ब्रियो बनेंगे, और उतने सारे एम्ब्रियो से उतने सारे क्या बनेंगे, सीड बनेंगे। तो ये सीड 100% एक दूसरे के जेनेटिक कॉम्बिनेशन सेम होंगे, 100% आइडेंटिकल होंगे, बिल्कुल सेम होंगे। जैसे जुड़वा बच्चे वैसे क्लीवेज पॉलीम्ब्रियोनी होता है, जहाँ पर एक जाइगोट से 2 जाइगोट, 2 से 4 जाइगोट, 4 से 8 जाइगोट। अगर ज़्यादा से ज़्यादा अगर ये 4, 8 जाइगोट बनते जाएंगे, जितने जाइगोट उतने एम्ब्रियो और उतने सीड बनेंगे। तो क्लीवेज पॉलीएम्ब्रियोनी, उम्मीद है आप लोगों को समझ में आ गया। अगर इसको आपका एग्जाम्पल लिखना है तो इसका एग्जाम्पल है क्रोटालेरिया। एक मिनट, हम आपको एग्जाम्पल यहाँ लिखते हैं। इसका एग्जाम्पल है निम्फी, क्रोटेलेरिया, और 2-3 एग्जाम्पल है, निम्फी, क्रोटेलेरिया और एडवीना, या निम्फी, क्रोटेलेरिया, बस यही, क्रोटालेरिया, ये इसका एक एग्जाम्पल है। क्रोटालेरिया ये किसका एग्जाम्पल है, क्लीवेज का एग्जाम्पल है क्रोटालेरिया। इसके अलावा अगर आपको एक और एग्जाम्पल लिखना है तो वो है निम्फी। ये है निम्फी। तो ये 2 एग्जाम्पल आप याद कर लीजिए, क्रोटालेरिया और निम्फी। ठीक है, तो निम्फी और क्रोटालेरिया 2 ऐसे एग्जाम्पल हैं जिससे आपको पता चलेगा, इसको पूरा नाम निम्फिया बोलते हैं। तो निम्फी और क्रोटालेरिया किसका एग्जाम्पल है, क्लीवेज का। सिंपल का आपको मैंने बता दिया ब्रेसिका है। अब तीसरा देखते हैं मिक्स्ड पॉलीएम्ब्रियोनी। उम्मीद है वीडियो बड़ा नहीं हो रहा होगा, ठीक है। अब आगे हम लोग देखते हैं, तीसरा टॉपिक है मिक्स्ड। चलिए, तो थर्ड टॉपिक है मिक्स्ड। देखिए मिक्स्ड बड़ा अच्छा है, नाम से ही पता चला, मिक्स्ड पॉली एम्ब्रियोनी।
मिक्स्ड पॉली एम्ब्रियोनी। तो मिक्स्ड पॉली एम्ब्रियोनी में आपको पहले जानने के लिए एक छोटा सी डायग्राम से हम समझाएंगे कि मिक्स्ड पॉली एम्ब्रियोनी में क्या होता है। तो मान लीजिए डायग्राम देखिए आप, ये हमारा ऊपर स्टिग्मा स्टाइल और ये हमारा ओवरी, ये थैलेमस है और इसी के अंदर हमारा ओव्यूल है और ओव्यूल के अंदर हमारा क्या होता है, ओव्यूल के अंदर हमारा होता है एम्ब्रियो से। तो हमको पता है कि पॉलिन ट्यूब ग्रेन जब गिरता है तो पॉलिन ट्यूब बनाता है। तो कभी कभी एक से अधिक पॉलिन ट्यूब इंटर कर जाते हैं, कभी कभी मोर देन वन पॉलिन ट्यूब इंटर कर जाते हैं। और पॉलिन ट्यूब जब इंटर करेंगे तो उसमें मेल गैमेट होगा। तो कुछ मेल गैमेट एक सेल से फ्यूज करेंगे, कुछ सिनर्जी सेल से, कुछ एंटीपोडल सेल से जब फ्यूज करते हैं तो इसको बोलते हैं मिक्स्ड पॉली एम्ब्रियोनी। क्या बोलेंगे, मिक्स्ड पॉली एम्ब्रियोनी। मोर देन, तो इसको लिखना होगा सम टाइम more than one pollen tube enter into ovule. As a result it fuse with ठीक है, some male gamete fuses with synergid cell। कुछ मेल गैमेट सिनर्जिड सेल से फ्यूज करेंगे, फ्यूजेस विद सिनर्जिड सेल। एंड some are fuses with antipodal cells and some are fuses with एक सेल। तो एक सेल से भी फ्यूज करेगा, सिनर्जिड सेल से भी फ्यूज करेगा, एंटीपोडल से भी फ्यूज करेगा, सभी से फ्यूज करेगा, सभी से जाइगोट बनाएगा। जब सभी से जाइगोट बनाएगा तो एक से अधिक सीड बनेगा। तो ये जो मिक्स्ड पॉली एम्ब्रियोनी है, तो कभी कभी मिक्स्ड में क्या होता है कि कई सारे पॉलिन ट्यूब इंटर कर जाते हैं, सभी में मेल गैमेट, कुछ मेल गैमेट सिनर्जिड सेल से, कुछ मेल गैमेट एंटीपोडल सेल से, कुछ पोलर न्यूक्लियाई से फ्यूज करते हैं, कुछ एक सेल से फ्यूज करके, सभी से फ्यूज करके एक से अधिक एम्ब्रियो बनाएगा। एक से अधिक एम्ब्रियो होगा तो एक से अधिक सीड बनेगा, एक से अधिक सीड बनेगा तो इसे बोलेंगे मिक्स्ड पॉली एम्ब्रियोनी। और उसका एग्जाम्पल लिखना है तो इसका एग्जाम्पल एक है पोआ और एलियम। पोआ और एलियम इसका बेस्ट एग्जाम्पल है। पोआ और एलियम मिक्स्ड पॉली एम्ब्रियोनी का एग्जाम्पल है। और तीसरा ये भी खत्म हो गया, लास्ट बचा हुआ है एडवेंटेटिव पॉली एम्ब्रियोनी या एडवेंटिव, इसको बोलेंगे एडवेंटिव। ठीक है, एडवेंटेटिव नहीं बोलेंगे तो आप इसको करेक्ट कर लीजिएगा, एडवेंटिव पॉली एम्ब्रियोनी। तो उम्मीद है आपको ये भी समझ में आ गया होगा कि क्या होता है। तो नेक्स्ट है एडवेंटिव पॉली एम्ब्रियोनी। तो मैंने जो बताया था एडवेंटेटिव, उसको आप एडवेंटिव कर लीजिएगा। ठीक है, तो जरूर से उसको एडवेंटिव लिख लीजिएगा। ये है एडवेंटिव पॉली एम्ब्रियोनी। तो एडवेंटिव पॉली एम्ब्रियोनी का मतलब क्या होता है, देखो कभी कभी क्या होता है कि कुछ फलों में जो बीज होता है वो रियल फर्टिलाइजर का तो होता ही नहीं। जैसे अभी आपने मिक्स्ड में देखा है ना, मिक्स्ड में तो रियल फर्टिलाइजर है, कुछ है सीड और कुछ नहीं। हालांकि सिंपल में रियल फर्टिलाइजर है और क्लीवेज में भी देखा जाए तो रियल फर्टिलाइजर है। और एडवेंटिव में क्या होता है कि कभी कभी यहाँ पर रियल फर्टिलाइजर नहीं होता, कभी कभी इंटुगमेंट या न्यूसेलस की सेल, इंटुगमेंट और न्यूसेलस। तो अगर हम ओव्यूल का डायग्राम बनाएं तो देखिए हम ओव्यूल का डायग्राम बना के आपको दिखा दे रहे हैं। ये हमारा ओव्यूल है, ये हमारा एम्ब्रियो सेक है और इसके अंदर हमको क्या दिखता है, न्यूसेलस सेल दिखता है। और बाय नेचर न्यूसेलस सेल डिप्लॉयड होता है। बाय नेचर न्यूसेलस सेल क्या है, ये डिप्लॉयड होता है। आपको पता है ना, न्यूसेलस सेल डिप्लॉयड होते हैं। ये न्यूसेलस सेल है, न्यूसेलस सेल, और न्यूसेलस सेल हमेशा डिप्लॉयड होता है। और इसके ऊपर जो लेयरिंग होती है इंटुगमेंट की, ये हमारा इंटुगमेंट है, आउटर लेयर ऑफ ओव्यूल। इंटुगमेंट भी बाय नेचर क्या होता है, ये भी डिप्लॉयड होता है। तो कभी कभी न्यूसेलस या इंटुगमेंट के कुछ सेल, समटाइम द सेल्स ऑफ some cells of nucellus or integument directly converted into embryo। तो कभी कभी न्यूसेलस या इंटुगमेंट के कुछ सेल सीधे तौर पर क्या कन्वर्ट हो जाते हैं, एम्ब्रियो में कन्वर्ट हो जाएंगे। अगर ये डायरेक्टली एम्ब्रियो बनाएंगे तो मुझे बताओ क्या इससे सीड नहीं बनेगा, बिल्कुल बनेगा। तो सम टाइम, देखो ये हमेशा नहीं होता है, सम टाइम, सम, देखिए सम लिखना जरूरी, सम सेल्स ऑफ न्यूसेलस
कन्वर्टेड इनटू एम्ब्रियो, कन्वर्टेड इनटू एम्ब्रियो, किसमें कन्वर्ट हो गया, एम्ब्रियो में। तो अगर ये एम्ब्रियो बना दिया तो आगे चल के क्या बनाएगा, ये बनाएगा सीड। तो अगर मान लीजिए 10 सेल, अगर न्यूक्लियस के 10 सेल चले गए एम्ब्रियो बनाने में तो 10 सीड बनेगा। तो ये कोई काउंट नहीं कर सकता, किसी फल में ज्यादा होगा किसी में कम। ऑरेंज में देखिए किसी में कम किसी में ज्यादा, नींबू में देखिए किसी में कम किसी में ज्यादा। सेम यहाँ भी होता है, इंटीग्यूमेंट चूंकि डिप्लॉयड होता है तो कभी कभी ये डायरेक्टली कन्वर्ट किस में होता है, कन्वर्टेड इनटू एम्ब्रियो। सभी सेल ने कुछ, अगर इंटीग्यूमेंट के कुछ सेल डायरेक्टली एम्ब्रियो बना दे और एम्ब्रियो से सीड बनेगा तो ये भी क्या बनेगा, सीड। तो इसका एग्जाम्पल आप लिख लो, सिट्रस, ऑरेंज, ठीक, मैंगो भी होता है कभी कभी, लेकिन कॉमन जो एग्जाम्पल है वो है सिट्रस, ठीक, और ऑरेंज, ठीक है, ऑरेंज लिखिएगा, ऑरेंज और सिट्रस। तो इसका एग्जाम्पल है सिट्रस और ऑरेंज। तो उम्मीद है आज का जो टॉपिक है पॉलीमोरियनी आपको काफ़ी अच्छे से समझ में आ गया होगा। कोशिश रहता है हमारा कि आपको एकदम सही कंटेंट दे, सही टॉपिक बताए, फिर भी कहीं से अगर मिस्टेक होता है तो सॉरी उसके लिए। कोशिश हम लोग हमेशा करते हैं कि हमेशा सही टॉपिक सही चीज़ दे, 100% हमारी कोशिश होती है। भाई टीचर है, उनसे भी कभी कभी कोई मिस्टेक हो जाता है। तो उम्मीद है आपको पॉलीमोरियनी काफ़ी अच्छे समझ, अगर अच्छे समझ में आए तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब, शेयर और ज़रूर नोटिफिकेशन को ऑन करिए, और सभी मित्रों को, दोस्तों को, यारों को ज़रूर बताइए कि ये टॉपिक कितना अच्छा है, कितना इंपॉर्टेंट है। और उम्मीद है आप लोगों को काफ़ी अच्छा समझ में आएगा। तो तब तक के लिए बाय, टेक केयर एवरीवन, ओके बाय।